अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स से मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमारे पास क्लास 11 फिजिक्स की मैं आपके लिए पेयरिंग स्कीम लेकर आई हूँ 2025 के लिए, और ये हमारे पास ऑल पंजाब बोर्ड्स की। ठीक है, अब ये जो वीडियो है ना, ये दो स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने सारा साल पढ़ा है। अब हमारे पास लास्ट के 3 मंथ्स रह गए हैं। आपने क्या करना है कि इनमें अच्छी सी तैयारी करनी है, ऐसी तैयारी करनी है कि आपके पूरे 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा तरीका होता है 85 मार्क्स लेना। ठीक है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं होती कि आ ही नहीं सकते, आ सकते हैं। आप जैसे लोग ही नंबर लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मेरा बेटा ये आपको बुक शो हो रही होगी। ठीक है, स्क्रीन पे आपने इसको सबसे पहले बाय कर लेना है अगर आपने अच्छे मार्क्स देना है। ठीक है, ये आल पंजाब बोर्ड्स के 10 बोर्ड के पास पेपर हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब मैं आपको इसके अलावा भी याद करने का तरीका बताऊंगी कि आपने कौन कौन से चैप्टर को फिंगर टिप्स पे कर लेना है और किस तरह से आपने तैयारी करनी है। फिज़िक्स का जो तैयारी करने का तरीका है ना, कि आपने क्या करना है कि फिज़िक्स के ऑल बुक के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है आप उनको फिंगर टिप्स पे याद रखना है। कितने हमारे पास चैप्टर 11 हमारे पास चैप्टर हैं टोटल। आपने 11 चैप्टर की जो एक्सरसाइज के शॉर्ट है आपने क्या करना है, इसको फिंगर टिप्स पे याद करना है। कि हत्ता कि आपने वो चैप्टर याद करना है, पेयरिंग के लिए नहीं करना है, लेकिन आपने ऑल बुक के एक्सरसाइज के आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट टिप हमारे पास ये होगी। सेकंड टिप आपने इसमें क्या करना है कि इसके अलावा आपने जो हमारे पास जिन चैप्टर्स को हम चूज़ कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, तो आपने उन चैप्टर को अच्छे से, उन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, उन चैप्टर की न्यूमेरिकल की जो एग्जांपल्स भी होंगी आपने उनको भी अच्छे तरह से क्या कर लेना है, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपके उसमें भी नंबर गेन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है वो आप सबको पता है कि कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास MCQs पूछे जाते हैं। 17 मार्क्स के MCQs होते हैं और हर चैप्टर के MCQs की रिवीजन कर दी गई हैं। मैंने आपको जो बुक बताई है वो जो स्टार्टिंग में आपने उसको ख़रीद लेना है। हर चैप्टर के वहाँ पे MCQs दिए गए हैं, आपने उनको अच्छी तरह से रीड आउट पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, और उन्हीं में से इंशाल्लाह ताला एग्ज़ाम में दोबारा भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे हट के पेपर नहीं आता। हाँ, बार बार जो पेपर में चीज़ आती हैं वो क्या होती है, रिपीट एंड रिपीट ही होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कभी भी पहले ना आ चुकी हो। ठीक है, वो रिपीट ही हो रही होती है 10 बोर्ड्स के दरमियान में। तो आपने क्या करना है, ये वाली बुक परचेज़ कर लेनी है और इनको अच्छी तरह से आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है मेरा बेटा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट का होता है, क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 8 में से 12 में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, 16 मार्क्स का ये पार्ट होता है। 1 2 3 4 में से हमारे पास ये आ रहे थे। 1 चैप्टर में से 3, 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 3 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 4 में से हमारे पास कितने, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो मेरा बेटा आपने क्या करना है, आप यहाँ से 2 चैप्टर तो लाजमी करें। ठीक है, एंड साथ में मेरा बेटा आप 3 भी कर लें। ठीक है, पहला चैप्टर आपको ये हंसते खेलते हर बच्चे को आता ही होता है। तो हाँ, हमारे ये 4 और 3 7 हो गए और पहले चैप्टर में से भी एक आधा सवाल आपका हो जाएगा, तो आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको जो टिप दी हुई है कि अगर आप पूरी बुक के एक्सरसाइज के शॉर्ट करते हैं और साथ में अपने अजाफी भी करने हैं, इन चैप्टर के आपने अजाफी भी शॉर्ट करने हैं, यानी कि जो चैप्टर के अंदर से हैं, बाकी आपने ये चैप्टर 1 चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज के शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन वो क्या हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में अटैम्प्ट हो जाएंगे। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 6 7 8 में से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 5 में से 4, 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 7 में से 3 एंड 8 में से हमारे पास 3। तो आपने मेरा बेटा आपने क्या कर लेना है, 7 और 8 चैप्टर को आपने पक्का पानी याद कर लेना है, अच्छी तरह से आपने इसको याद कर लेना है। ठीक है, और बाकी आप 5 और 6 के कर लेना है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, 6 चैप्टर जो है वो छोटा सा है, उसको आप देख लेना 3 और 2 क्वेश्चन भी आपके निकल ही आएंगे। आपने देख लेना है कि आपको इस बोर्ड से हैं और वो वाले आपने जो बार बार पास पेपर में आए हुए हैं आपने उनमें से कर लेने, तो आपका ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसमें 12 मार्क्स होते हैं क्योंकि 9 में से हमें 6 करने होते हैं। तो मेरा बेटा मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप चैप्टर नंबर 9 एंड 10 कर लें, लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। तो 3 हो गए। पहला हमने कौन से चूज़ किया था, 2 और 3 में से, तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने 7 और 8 का चूज़ किया तो आपका ये वाला लॉन्ग भी हो जाएगा। एंड हमने 9 और 10 चूज़ किए जिसमें से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, तो आपका ये भी हो जाएगा। तो ये आसान चैप्टर भी 2 और 3 भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, 7 और 8 9 10 भी बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप 4 5 करते हैं ना मेरा बेटा, ठीक है, कुछ बच्चों को 4 और 5 भी आसान लगता है। 4 5 अगर आप करते हैं ना, तो आपके शॉर्ट्स ना, ये देखिए, आप 4 5 भी कर सकते हैं।
ठीक है। आप कुछ बच्चों को, जो कि 5 में से भी हमारे पास 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको अगर 4-5 आसान लगता है तो आप 5 वाला कर लें, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि 7 और 6 के आपने पास्ट पेपर के अच्छी तरह से क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने याद करने हैं, ताकि अगर एग्ज़ाम्स में आए तो आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है फिजिक्स की तैयारी करने का। नंबर 1 टिक मैंने आपको कौन सी बताई है कि आपने क्या करना है, ऑल एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना है। नंबर 2 ट्रिक मैंने आपको कौन सी बताई है कि आपने जो चैप्टर्स के पेइंग स्कीम के मुताबिक न्यूमेरिकल्स जो होंगे उसके आपने एग्जाम्पल्स भी करनी है, ठीक है। और नंबर 3 टिप्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी मैंने आपको बताया है कि आपने हमदर्द वो पास्ट पेपर ले लेने हैं। ऑल बोर्ड्स के पास पेपर हैं, 5 ईयर पास पेपर हैं, आपने उसको अच्छी तरह से कर लेना है और उसी में से आपने क्या कर लेना है, MCQs को कर लेना है। तो आपके MCQs भी 17 में से आउट ऑफ 70 आ जाएंगी, ठीक है। आपने कोशिश करनी है कि आप एग्ज़ाम में 85 आउट ऑफ 85 एग्ज़ाम मार्क्स लें, ताकि अगर आपके आने वाले वक्तों में जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे तो उसमें भी आपके 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लगने आसान हो जाएं, ठीक है। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, उनको भी आप बताना है कि आपने ये वाली बुक लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान सिंपल सा लिखा हुआ है इस बुक में, हमदर्द के नोट्स है, ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। बहुत मैंने आपको अच्छी ट्रिक बताई है, ठीक है। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।